देश में चुनावी हलचल के बीच आज का दिन सियासी तौर पर बेहद अहम है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। लोकसभा चुनाव की तारीख पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आज तो चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। दोनों नए चुनाव आयुक्त आज चार्ज संभाल लेंगे सुबह 11 बजे के आसपास, और सूत्रों का कहना है कि आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन चुनाव में जनता किसे चुनेगी, पब्लिक का मूड क्या है और वो किसे सिंहासन देना चाहती है और किसे विपक्ष का आसन, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज और सी वोटर ने सर्वे किया, और इस ओपिनियन पोल में जो नतीजे सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। पहले देखिए बिहार के सर्वे का रिजल्ट क्या है। बिहार का विकास ये मोदी की गारंटी है। एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद सत्ता की हैट्रिक वाली हुंकार, अब की बार 400 पार और परिवारवाद के बहाने सियासी शत्रुओं पर प्रचंड शाब्दिक प्रहार। भगवा सियासत के मौजूदा पुरोधा के अंदाज का ये नया चुनावी संस्करण है। पिछले हफ्ते जब बिहार में सत्याग्रह की धरती पर खड़े थे प्रधानमंत्री मोदी, तब उन्होंने पहले 12,800 करोड़ की सौगातों की बौछार की और फिर चुन चुनकर विरोधियों पर शब्द बाणों की बरसात की। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है। मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। परिवार वाले जिस हथियार से प्रधानमंत्री बार बार विरोधियों पर प्रहार कर रहे हैं, वो उन्हें बिहार में मिला था। इंडिया गठबंधन की रैली में लालू यादव ने परिवार के नाम पर कुछ यूं नरेंद्र मोदी को चक्रव्यूह में खड़ा कर दिया था। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। इसी के बाद बीजेपी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर खुद को मोदी का परिवार घोषित कर दिया। बिहार में सत्ता समीकरण और नीतीश के हृदय परिवर्तन के बाद से प्रधानमंत्री मोदी 2 बार वहां जा चुके हैं। 2 मार्च को औरंगाबाद और बेगूसराय में थे, जबकि 6 मार्च को मोतिहारी के दौरे पर गए थे। तीनों जिलों में करीब 48,200 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की नए सिरे से जुगलबंदी के बाद अब सवाल उठने लगा है कि क्या एनडीए बिहार में 2019 वाली जीत रिपीट करेगा या तेजस्वी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन खेला करेगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में तस्वीर साफ हो गई है। क्या कहता है सर्वे, यह हम आपको व्याख्या सहित बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि पिछले चुनाव में स्थिति क्या थी। 2019 में एनडीए को 40 में से 39 सीट मिली थी। इसमें बीजेपी को 17, जेडीयू को 16 और 5 सीट एलजेपी को मिली थी, जबकि कांग्रेस को 1 सीट हासिल हुई थी और आरजेडी 0 पर सिमट गई थी। 2019 के चुनाव में बिहार में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की जेडीयू थी, साथ में रामविलास पासवान की एलजेपी थी। मगर इस बार एनडीए ने अपने कुनबे का विस्तार किया है। बावजूद इसके ओपिनियन पोल में एनडीए पिछड़ता हुआ दिख रहा है।
2019 में 40 में से 39 सीटें एनडीए के पास गई थी, 17 की 17 बीजेपी जीत गई थी, 17 में से 16 जेडीयू और 6 जीत गई थी एलजेपी। और इस बार एनडीए 32 सीटें लेने में कामयाब होगा, यानी कि 7 सीटों का नुकसान हो सकता है। इंडिया के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। बीजेपी के लिए बिहार में ये अप्रत्याशित सा है। बिहार का सर्वे क्या कहता है ये आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं ओपिनियन पोल के आईने से झारखंड की सियासी तस्वीर। झारखंड में कोई भी बदलाव नहीं दिख रहा है। पिछले चुनाव में भी एनडीए को 12 और कांग्रेस जेएमएम को 2 सीटें मिली थी और इस बार भी वैसा ही दिख रहा है, वो भी तब जब पिछले दिनों में झारखंड में जबरदस्त सियासी उथल पुथल मची हुई थी। 2024 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं और चलिए तस्वीर आपको दिखा देते हैं। जो झारखंड की जो कुल लोकसभा सीटें हैं वो 14 है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में एनडीए को 12 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलती दिख रही है। और यही तस्वीर 2019 में भी थी जब एनडीए को 12 सीट मिली थी और कांग्रेस जेएमएम का जो गठबंधन था उसे 2 सीटें मिली थी। वहीं अगर हम झारखंड की लोकसभा सीटों में वोट शेयर की बात करते हैं तो एनडीए को 52% वोट मिलता हुआ दिख रहा है, इंडिया गठबंधन को 35% और जो अन्य के खाते में है वो 13% वोट जा रहा है। तो बीजेपी का जो लक्ष्य है कि 50% से ज्यादा वोट हासिल करना है, तो झारखंड में वो तस्वीर बनती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 35% वोट प्रतिशत जाता हुआ दिख रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।